तो सच बात तो कहिए ना आप। और जब आप सच बात नहीं कहते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को जो घुट्टी आपको पिलाई गई है कि यह आजाद हुआ है, यह देश आजाद नहीं हुआ है। यह दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है और उन दोनों को अंडर द ब्रिटिश किंग उसके अंडर में है। इसीलिए आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है जिनको गुलाम बनाया था, वो गुलामों की एक जमात है और वो गुलाम सारे जो हैं, जो इंग्लैंड की महारानी है उसको ओ करते हैं। हम ठीक है, एक दौर आ गया है, लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे भी जल्दी छुटकारा मिलेगा आपको। लिहाजा 2014 से चलते चलते जब आप जो बदलाव समाज में आया, जो समाज सोचता था वही लीडरशिप सोचने लगी। यह कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। आप चाहते तो कुछ और थे, वो करता कुछ और था। बार बार आप 70 साल से सरकार बनाते थे। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिस देश की मेजॉरिटी पब्लिकली, आप उसकी इस स्थिति से उसकी हालत को समझ सकते हैं, कितनी दीनहीन स्थिति में है इस देश की मेजॉरिटी, कि वो इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग नहीं कर रही, इस देश से मुसलमानों को निकालने की कोई मांग नहीं कर रही। ऐसी कोई मांग नहीं है। उसकी सिर्फ इतनी मांग है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। दुनिया में पहली बार और पहला देश है जहां मेजॉरिटी समान नागरिक अधिकारों की मांग कर रही है और माइनॉरिटी कह रही है नहीं, हमें नहीं चाहिए। इतना डीप स्टेट इस संविधान ने वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट कर दिया है। लिहाजा जज साहब सुनवाई कर रहे हैं राम मंदिर के ऊपर, रोज कर रहे हैं आजकल। मोदी ने खामख्वाह ने काम सौंप दिया है। अब संकट यह है कि जिन लोगों ने बड़े चौड़े से खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको लग रहा था कि 70 साल से ऐसे ही मैनेज होता है। सिर्फ इतना ही एक दिन उसने किया, उन्हीं को पकड़ा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग कहां बैठते हैं, कैसे काम करता है, मुझे घुमाइए। सुप्रीम कोर्ट 3 घंटे के लिए बंद हो गया। अब अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट में मोदी को भी शौक क्या सूझा कि कहां जज साहब बैठते हैं, अच्छे बैठने की जगह अच्छी है, ये देखने गया था वो। उसका परिणाम ये है कि 15 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है कि वो रिटायर हो रहे हैं। रिटायर तो सबको होना भाई साहब। ये कहा जा रहा है कि 14 नवंबर तक राम मंदिर पे फैसला आ जाएगा। ये बात, ये तालियां, या आपका जोश, या आपका वलवला मैं इस हॉल के अंदर नहीं, पूरे देश में चाहता हूं। इसलिए कि जो बात आज भारतीय जनता पार्टी के मंच से कही जा रही है, 7 तारीख को मैं एक गोष्ठी में था, 12 तारीख को फरीदाबाद में भाषण दे रहा था। मैं कश्मीरी पंडितों ने मुझे बुलाया था। मैंने उस वक्त भी वही बात कही थी और आज फिर वही बात कह रहा हूं। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, मैं जो बोलता हूं उसकी डेट टाइम यूट्यूब पे पड़ी होती है। पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया तय कर रही है, जबकि ये आपके जो किचन होता है, वो जो बावर्ची खाना जिसे कहते हैं, ये सिर्फ इतना ही है कि आप अपने बावर्ची खाने में दूध का भगोना कहां रखेंगे और सालन का कहां रखेंगे, इतना ही आपको तय करना है। ये पड़ोसी तो नहीं तय करेगा। तो ये आर्टिकल 35 है और 370 हमारा इंटरनल मामला था भाई। इससे किसी देश का क्या लेना देना है कि हम अपने संविधान का रंग जो है कैसा रखेंगे और कैसा नहीं रखेंगे। लेकिन पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया और देश के अंदर की प्रतिक्रिया यह बताती है कि इस देश में गद्दारों की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी गहरी हैं।
इसलिए यह कहा जाता है इंडिविजुअल की लाइफ में कि जितने भी चैलेंज आने हैं यार, 30-40 साल तक आ जाएं, जवानी में कुछ भी होगा तो कर लेंगे। मैं इस बात से खुश हूं कि जो प्रत्यक्ष रूप पे इस देश के अंदर एक एपरेटस बैठा हुआ था, उस एपरेटस ने पहले अपने आप को एक्सपोज किया और उन्होंने लगा कि हम दबाव बनाएंगे। ये क्या चीज है? हम तो ऐसी दबाव बनाते थे, दिल्ली की सरकारों के बगैर हमारे बगैर चलती नहीं थी। इसको भी डराने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी मैं ये मानता था और आज भी मेरा यही अकीदा है, जो शख्स 15 साल तक गुजरात की भट्टी में पूरे तौर से तपा हो और उसको लगता हो कि राजनीतिक जो भट्टी होती है ना, उसमें सबसे खतरनाक चीज होती है आपका चरित्र हरण, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन। हर राजनीतिक दल के ऊपर यह माना ही जाता है कि भ्रष्टाचार और राजनीति एक ही चीज है, उसका बहुत असर नहीं होता। और जब आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन पे करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाइए, इसके लगाइए, उसके लगाइए, मुसलमानों का कातिल, ये सब लगते रहे, लेकिन मैंने कहा कि कभी कभी आपको धन्यवाद अपने दुश्मनों को देना चाहिए कि दोस्त आपकी तारीफ करते नहीं हैं, दुश्मन इतनी गाली देते हैं कि पूरी दुनिया आपको पहचान लेती है। और वो गाली देते देते इस बात का उनको अंदाजा नहीं होता कि जब सच्चाई पता चलेगी तब इजराइल का पीएम कहेगा, माय ब्रदर, ओबामा यहां आएंगे, चाय पिएंगे लॉन में बैठ के। फ्रांस का प्रेसिडेंट कहेगा, नहीं G7 के मेंबर आप भी हो जाइए, भले ही आप नहीं है लेकिन हो जाइए। तो कैसे दुनिया बदलती है अगर आपके दुश्मन आपको जितनी गाली दें, ये मान लीजिए कि आप उस भट्टी से तप के मजबूत हो रहे हैं। इससे मत डरिए। इस बात को मैं दूसरे संदर्भ में सामाजिक तौर पे एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। यहां कुछ मेरी माएं और बहनें बैठी हैं। ये जो भारत को एक बीमारी है ना हमारे समाज में, लोग क्या कहेंगे, कपड़े पहनो तो लोग क्या कहेंगे, घर से ऐसे क्यों जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर में कार नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग कौन है? लोग कोई नहीं है, यह आपके अंदर का भ्रम है। आप जैसे जीना चाहते हैं, अपने कन्विक्शन पे जीना चाहते हैं, अपने मूल्यों पे जीना चाहते हैं, अपने आदर्शों पे जीना चाहते हैं, दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन जो अपने आदर्श नहीं छोड़ते वो मोदी बन जाता है। क्या दुनिया में बुराई नहीं हुई उसकी? क्या दुनिया में सवाल नहीं उठे? तो जिन लोगों ने अपने पजामे का साइज ऊंचा कर लिया था, क्या लोगों ने उनसे पूछा था लोग क्या कहेंगे? उनसे तो कहा नहीं, लेकिन उनका भी कन्विक्शन है। वो न्यूयॉर्क में घूमे, वो एफिल टावर पे घूमे, लेकिन उनका एंटीना मिलता नहीं। लेकिन आपके आदमी ने तो फैशन डिजाइनिंग में भी काम यह किया कि पहली बार हाफ आस्तीन का कुर्ता पहना। बड़े बड़े अजीब से कमेंट होते हैं, आपकी शख्सियत पे होते हैं, आपकी बोली पे होते हैं, आपकी शिक्षा पे होते हैं, आपकी पत्नी पे होते हैं, आपकी मां पे होते हैं। उन सब को बर्दाश्त करते रहने से लोग थक जाते हैं कि अब कोई नया आरोपी नहीं है हमारे पास। उसका नतीजा क्या हुआ, जो मैं समाज से कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ये लोग कुछ नहीं है। आप जो हैं अपने होने पे गर्व कीजिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार मत होइए कि लोग ये कह देंगे तो ऐसा होगा, लोग वो कह देंगे तो ऐसा होगा। जब आपके घर पे संकट आएगा तो आप ही को निपटाना है, लोग नहीं आएंगे। आप पे कितना सोना है, ये क्या सुबह दरवाजे पे लिख के लगाते हैं 3 किलो है, 2.5 किलो है? आप पे सोना नहीं है तो किसी को क्या मतलब है? मोदी पे कितना सोना था, मोदी कितना अमीर था, ये पता चल पूछता है कोई? अब तो दुनिया भर में यह स्थिति हो गई है कि बहुत सारे लोग जिनकी आवाज, जिस पार्टी के लीडर की आवाज सुनता था, बहनों और भाइयों, उन्होंने ये कहना ही छोड़ दिया है।
अब दुनिया के लीडर कह रहे हैं, बहनों भाइयों, आप जब अपने मूल्यों पे, अपने कन्विक्शन पे खड़े रहते हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। और दूसरा, दुनिया को खुश करने के लिए अपने आदर्श, अपनी सभ्यता, अपने परिवार के उसूलों को जो छोड़ता है वो कहीं का नहीं रहता, वो कहीं का नहीं रहता। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने कहा तुम बिंदी मत लगाओ, फिर उसने कहा चूड़ियां मत पहनो, फिर तुम ऐसा मत करो। छोड़ते छोड़ते स्थिति वो हो गई कि वो आखिर में छोड़ के चला गया, कि उसको पता चल गया कि इस मूर्ख को किस आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो पूरे देश में ये लव जिहाद का जो खेल है, ये सिर्फ एक तरफा है। इसके लिए लोग जब कहते हैं कानून, मैंने कहा दुनिया का हर काम आप कानून से क्यों करना चाहते हैं भाई? कानून से दुनिया, समाज नहीं चलता है, सरकारें चलती हैं, व्यवस्था चलती है। समाज अपने फेथ और परंपराओं से चलता है। क्या कानून है कि करवा चौथ पे कानून है ये, लेकिन सब मानते हैं, डर तो लगता है। आ जाते हैं ना घर जल्दी कि अगर लेट हुई और पानी पी लिया तो गए, आते हैं जल्दी पहुंचते ना कि अगर उसने व्रत तोड़ा तो हम गए। तो मेरा कहने का सेंस यह है कि ये क्या है? ये आस्था है ना आपकी? कोई देख रहा है क्या आपको? इस देश में समाज के अंदर जो चीजें हैं वो एक लंबे समय के एक्सपेरिमेंट के बाद बनी है। उनका महत्व है। ये बात अलग है कि हमारे समाज में उन बातों को कन्वे नहीं किया गया, बताया नहीं गया, लिहाजा हम बीच बीच में से आधी आधी बातें करते हैं। लिहाजा धर्म और मजहब को समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदू धर्म है, हिंदू मजहब नहीं है। मजहब पैदा होते हैं, मजहब का कोई फाउंडर होता है, मजहब का कोई पैगंबर होता है। धर्म का ना कोई पैगंबर होता है, ना धर्म पैदा होता है। आपका क्या धर्म है? आपका धर्म करवा चौथ मनाना नहीं है, वो आपके उस परंपरा का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म और धर्म का मतलब जो लोग उसको किसी पूजा पाठ से जोड़ते हैं, उसमें भी करेक्शन करिए। धर्म का मतलब होता है विज्ञान। आपका पूरा जीवन पैदा होने से लेके अंतिम संस्कार तक एक एक चीज हजारों साल पुरानी साइंस पर टिकी हुई है। यह बात अलग है कि हमारी चीजों को लोग यहां से ले गए और उसमें अंग्रेजी का नाम रख दिया और उसके बाद हम कहने लगे ओ यस ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। यह हमारी प्रॉब्लम है। हमें उस गुलामी ने मानसिक तौर पर ऐसा कर दिया है कि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ अंग्रेज में बताएंगे। लिहाजा विकास का मॉडल बदल गया है कि जब तक आप बेनेटन की शर्ट नहीं पहनेंगे आप यू आर अप मार्केट आदमी नहीं है। आपके देश में तो अजीबोगरीब होने लगा है, जहां की स्थिति ऐसी है कि 6 महीने ठंडा रहता है, 6 महीने गर्म रहता है। उनकी मजबूरी है कि 6 महीने वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो खाने को, सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। लेकिन हम अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस देश की क्लाइमेट, आपके शुद्ध जो आपका शरीर है, जो आपके मौसम का असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, उसी हिसाब से सारी फसलें हैं, सारे खाने हैं। लेकिन आप आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं आजकल। कमाल के लोग हैं आप। मां अच्छी खासी जो पराठे के अंदर एक खास किस्म की भुजिया लपेट के देती थी, जो शुद्ध सुबह सुबह 7 बजे ताजी बनता था, वो बच्चा अब 7 दिन पुरानी रोटी के अंदर कुछ क्रीम लगा के ले जाता है कि यही पिज्जा है। 7 दिन 8 दिन पुरानी बासी रोटी होती है वो। तो हमने पता नहीं किस गलत फहमी में, किस आधुनिकता के चलते पिता को पिता कहना छोड़ दिया और अच्छे खासे जिंदा पिता को डैड कह रहे हैं। अच्छा खासा जिंदा है बेचारा, उसको सुबह से शाम मार रहे हैं हम, डैड डैड डैड। तो ये एक असर पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों का अभाव, इन चीजों से आप कटे तो दुनिया के बौने लोगों ने आपके ऊपर राज्य किया, लुटेरों ने किया, बलात्कारियों ने किया। और जो लोग आज हमें हमारी परंपरा समझा रहे हैं, हमें इनटॉलरेंट कह रहे हैं,
हम इंटॉलरेंट अगर होते तो फिर तुम यहां ना होते। हम नहीं थे इसीलिए गुलाम हुए। हमने दुनिया के बारे में यही सोचा कि जितने आदर्शवादी हम हैं उतने ही तुम भी होगे, लेकिन हमें तुम्हारे आदर्शों का नहीं पता चला था कि तुम्हारे आदर्श क्या हैं। लिहाजा 3 किस्म की संस्कृतियां इस देश में आई, एक जो यहां की थी और 2 बाहर से आई, जो आजकल पूरी दुनिया में हल्ला मचा रही हैं। भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता को एक साहब ले गए श्रीलंका। वो वहां गए, किसी की पत्नी को आप ले जाएं और आप सेना लेके पहुंच जाएं, थोड़ी देर के लिए सोचिए अगर हमारे साथ किसी के साथ हो तो हम क्या करेंगे। या तो लेने नहीं जाएंगे, कहेंगे चलो निबट गए, या तो ये करके छोड़ देंगे। और अगर लेने भी गए हम तो क्या इतना आदर्शवाद हो सकता है जिस आदर्शों की पराकाष्ठा पे रामचंद्र जी ने यह काम किया। गए, अपनी पत्नी को लाए, उस राज्य का एक तिनका अपने साथ नहीं लाए, उस राज्य की सत्ता उन्हीं को सौंपी और वापस आ गए। यह आपका चरित्र है। आप अपनी पत्नी के बहाने लूटने नहीं गए थे सोने की लंका को, आप छोड़ाए, आपका उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। यहां आए कुछ लोग भारत में, उन्होंने भारत आए और भारत में कुछ लूटा, कुछ भारत की चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां रहते हुए जब वो आए थे तो उन्होंने एक भी मंदिर को तोड़ करके चर्च नहीं बनाया था। उन्होंने इस देश के जितने भी आर्किटेक्चर उस जमाने के हैं, यहां के लोकल चीजों को, चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर का मुंह हो, पूरी लुटियन जोन जो बनी हुई है जिसे अंग्रेजों ने बनाया है, उसको देखने से कहीं क्रिश्चियनिटी समझ में नहीं आती। उन्होंने यहीं की चीजों का इस्तेमाल करके आपको देके चले गए, लेके नहीं गए अपने साथ में कि राष्ट्रपति भवन ले गए हों अपने साथ में। कानून चलाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए मारपीट हुई होगी, गोली चलवाई होंगी, वो तो आज भी चलती हैं गोलियां। कोई ऐसा नहीं है कि आज गोलियां नहीं चलती हैं। वो आप कानून का राज स्थापित, वो गलत सही एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक तीसरी सभ्यता आपके यहां आई। वो सभ्यता ने आपको लूटा, उस सभ्यता ने आपके धार्मिक स्थलों को तोड़ा, उनका कन्वर्जन किया, और यह स्थिति उन्होंने करी कि जो शब्द इस देश की संस्कृति में नहीं थे, क्या कोई शब्द मुझे आप लोग बताएंगे, सब मुझसे पढ़े लिखे लोग हैं, डाइवोर्स और तलाक का शब्द हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में, संस्कृत में तलाक का कोई शब्द है जिसे कहें कि ये ओरिजिनल शब्द है भाई तलाक का। अब आपने उसका ट्रांसलेट करके कुछ बना लिया हो, कोई संबंध विच्छेद या कुछ कर लिया हो, ये दोनों शब्द आपकी संस्कृति में नहीं है, क्योंकि आप जिस सभ्यता में जीते थे उसमें ये डाइवोर्स का कंसेप्ट ही नहीं था। उसमें तो आप शपथ लेते थे मरण जीवन भर की,